दोस्तों इस टाइम न्यूज ये आ रही है कि केन विलियमसन ने आईपीएल में स्टार स्पोर्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है भाई साहब कमेंट्री करने के लिए। और आपको ये भी मालूम होगा कि केन विलियमसन इस बार आईपीएल में इग्नोर होने के बाद उन्होंने पीएसएल में अपना नाम दिया था, जिसके बाद कराची किंग्स ने केन विलियमसन को पिक कर लिया था। दोस्तों पीएसएल बुरी तरह से बढ़ गई है। आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दी है। यकीन कर लो, उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, कोई तरीका रह तो नहीं गया जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बदनाम हुई हो। अभी सोचो केन विलियमसन नहीं आएगा, उन्होंने ऑलरेडी मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे, वी आर सॉरी अबाउट दैट, वी कैन नॉट प्ले अ शेमफुल लीग। पीएसएल पाकिस्तान शेमफुल लीग, ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। पाकिस्तान शेमफुल लीग, फटा शलवार लीग या जो। लेकिन पाकिस्तान के मामले में ना मुझे एक चीज क्लियर नजर आती है, ये जानबूझ के ये ड्रामेबाजियां करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट खराब हो, पाकिस्तान की लीग खराब हो, ये सब कुछ हो, ये जानबूझ के करते हैं। इसीलिए फिर मैं जब खुला डुला बोलता हूं इनके बारे में, इनको तकलीफ होती है, ठीक है, कि ये क्या बातें कर रहा होता है। तो फिर यार आपका बीसीसी ऐसी हरकतें करता है, ठीक है ना, या जे शाह ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से फिर मैं ये बात बोलता हूँ। मोहम्मद आमिर ने एक जगह बैठ के कहा है कि अगर मामला ठीक रहे तो इंशाल्लाह अगले साल आईपीएल। मैं तो कह रहा हूँ आईपीएल से बाइकआउट करो। लेकिन why don't they do it? भाई उनको पैसे मिलते हैं इसलिए वो बात नहीं करते। मैं कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, उनको पैसा मिलता है आईपीएल से। हो सकती है कैसे, जैसे कि कॉर्बिन बोश हमने देखा, पिशावर ज़ल्मी का पार्ट था, मुंबई इंडियंस में चला गया, जो कि बड़ा बुरा हुआ पीएसएल के साथ, पीएसएल का खिलाड़ी था। अब पीएसएल का एक जो सबसे बड़ी सीजन की पिक है, जो पहले दफा पीएसएल खेलने आ रहा है, उसका नाम है केन विलियमसन, केन मामा। हुआ कुछ यूं है कि केन विलियमसन, डेविड वार्नर का डाउट था, लेकिन डेविड वार्नर का तो नाम नहीं आया, बट केन विलियमसन का इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर नाम आ गया, एज अ प्लेयर नहीं, एज एन कमेंटेटर, नेशनल फीड कमेंटेटर। अब ये क्या चक्कर है, एक वर्ल्ड फीड कमेंटेटर था, एक नेशनल फीड कमेंटेटर था, उसके अंदर केन विलियमसन का नाम है। सनराइजर हैदराबाद विनर टीम के रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहने का मकसद ये कि उनको कमेंट्री के पैसे मिल रहे हैं आईपीएल से और वहां पे वो जा रहे हैं, बल्कि पहुंच गए होंगे अभी तक। तो सवाल बड़ा एक खटक रहा है। हिलते हुए लगा लेता, हो सकता है कोई ठीक ठाक पेस से बॉल डल जाता। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी थी खेलने की, तब तुम कुट कटा के एक आध मैच में पिल पिला के बाहर हो गए। अब YouTube की वीडियो में जोर लगा रहे हो। तो भाई एक बार फिर आईपीएल ने पीएसएल के साथ बड़ी ज्यादती कर दी है। कहने को तो कहा जाता है कि जी आईपीएल का कोई मुकाबला नहीं है पीएसएल के साथ, जो कि हकीकत है। किसी एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, क्रिकेट क्वालिटी के एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, पैसों के हिसाब से मुकाबला नहीं है, व्यूअरशिप, क्रेज, आप किसी भी एंगल से ले लो, कोई मुकाबला नहीं है। आलू, एक जमाने में एक बंदे ने इसको कहा था और बिल्कुल सही कहा था, आलू। और यकीन करो ये बेचारा आलू हमारा, जिसका नाम इंजमामुल हक है, ये पगला पगला गया है और ये पूरी दुनिया से कह रहा है कि बॉयकॉट कर दो, ऐसी की तैसी तोड़ दो जहां पर आईपीएल के दरवाजे, और मत जाओ आईपीएल। इंजमाम कह रहा है आईपीएल ना खेले, हाँ तेरे भांजे को ले ले, भतीजे को, बेटे को, तो आईपीएल के। आईपीएल का क्या लेना देना है भाई इसके साथ? भाई वो तो रोजगार है, ये तो अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले का करम होता है। लड़कियों का भी अगलों ने लीग शुरू कर दी है, वो तुम्हारी मिन्नत तो नहीं। 2008 में तुझे नहीं, तू लाहौरी बादशाह लेके गया था, उस वक्त क्या था ना, आज भी तूने लोगों का पैसा खाया हुआ है। मोइन खान का फिक्सिंग किंग था तू। हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ बताया जाता था। और उसके बाद से हमारी ये हालत हो गई कि पिछले 3 आईसीसी इवेंट्स में हम अगले राउंड में नहीं जा सके। डिफेंसिव माइंडसेट हमारा हो गया, ना हम आगे आने वाले अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ियों को सपोर्ट कर पाते थे, ना उनको टीम में जगह मिलती थी। जबकि उसके बरक्स हम इंडिया में देख देख के जलते कुकरते थे कि यार इतनी शानदार क्रिकेट हो रही है, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी टीम इंडिया में आ रहे हैं। कादी साहब ने ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि मतलब मार्केट भी नहीं हमें करना आता, कि हमारे प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं, हम तो खुद ही बहुत ज्यादा वो कर देते हैं ना, उन्हें डिमोटिवेट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक उनकी ऐप है, आई थिंक मैंने पहले भी जिक्र किया था, ड्रीम 11 का ऐड हमने देखा है, उसका क्या कमाल उन्होंने ऐड बनाया। उसके बाद उन्होंने इसका पार्ट 2 भी शायद निकाला है। तो आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। पीएसएल की ट्रॉफी है, वो एक उसमें जगह पे पड़ी है, पानी नजर आ रहा है आपको पीछे, और मतलब जैसे देखिए ये चीजें मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। शेम ऑन यू पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सुपर लीग, घंटे की लीग, 2 टके की लीग, भिखारी लीग, टट्टी लीग,
मैं ये बोलूंगा और इस बार मैं ये जम के बोलूंगा। और अब ये न्यूज आ रही है कि केन विलियमसन ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है भाई साहब स्टार स्पोर्ट्स के साथ, और वहां पर जो है वो इंग्लिश कमेंट्री में वो आपको आईपीएल में नजर आएंगे। अब आपके माइंड में ये सवाल तो आ गया होगा कि यार एक साइड से केन विलियमसन ने अपना नाम पीएसएल में दिया हुआ था, और केन विलियमसन जो है वो पीएसएल की फ्रेंचाइज का हिस्सा है कराची किंग्स का। लेकिन सवाल यह है, क्या केन विलियमसन आएंगे वापस? विलियमसन को आना पड़ेगा। देखिए अगर विलियमसन चले गए पीएसएल से तो पीएसएल में बचेगा क्या? एक बड़ा प्लेयर वही तो है। ये अगर हो गया काम तो बेड़ा गर्क हो जाएगा पीएसएल का। तो केन विलियमसन इस वक्त आईपीएल में मौजूद है, आईपीएल में कमेंट्री करेंगे, जो कि अच्छी बात है, करनी चाहिए। भी गैप है पीएसएल के अंदर। तनवीर करके है इनका क्रिकेटर, जितना वो यूट्यूब की वीडियो में उछलता है ना, जितना यूट्यूब की वीडियो में वो जोर लगाता है, उसको समझा दो यार किस दिन पिछवाड़े से जान प्राण निकल जाएंगे, इतना जोर मत लगाया कर। अगर इतना जोर, अब जब से ये आईपीएल में पैसा आया है तो उस हिसाब से क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए सब। अब बीसीसीआई के क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए। अब उनको जाहिर सी बात है यार, अब उनको पैसा मिलता है, क्रिकेट बोर्ड्स को कमीशन मिलता है प्लेयर्स की सूरत में। जितने प्लेयर्स वहां जाएंगे जितना पैसा उनको मिलेगा उस हिसाब से उन क्रिकेट बोर्ड को कमीशन मिलता है। उसके बाद जाहिर सी बात है जब आपको कमीशन भी मिलेगा, आप क्यों नहीं अपने प्लेयरों को वहां भेजोगे? पैसा ज्यादा होगा, क्रिकेट बोर्ड को कमीशन ज्यादा मिलेगा। अब एक प्लेयर गया भाईजान, पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, उधर से इंजमाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, इन्होंने आगे हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। आपको मैंने बोला था भाई जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल क्या आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होगी ना तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी, और हो रही है। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। आज की दुनिया है सर, ये आज की दुनिया, पैसे की दुनिया। और मुझे वैसे अफसोस हुआ है फ्रैंकली स्पीकिंग, पीएसएल के सिलेक्टेड प्लेयर्स को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा एक जो है ना वो सामने आ रहा है, एक ऐसी सेंस सामने आ रही है कि शायद पीएसएल में जो प्लेयर्स आईपीएल के अनसोल्ड थे अब उनको दोबारा से अपनी तरफ राग़िब किया जा रहा है। और ये मकसद इसके पीछे ये लग रहा है कि जैसे पीएसएल को डेंट किया जाए, पीएसएल को नुकसान पहुंचाया जाए। ये पाकिस्तान के क्रिकेट फैन सोच रहे हैं। जिस टाइम प्लेयर्स नहीं आएंगे तो सूरत ठीक हो जाएगी। और मैं तो ये समझता हूँ इनसे भी, वेस्ट इंडीज की जो टेस्ट क्रिकेट खत्म हुई है या वनडे में से ये निकल गई है, इतनी बड़ी टीम होती थी, उसमें इसी तरह की आईपीएल का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। सारी सोच ही शिफ्ट होगी। उन्होंने कहा जी हमने इधर नहीं खेलना, हम इधर खेलेंगे, इधर से पैसा आता है, 1-1.5 महीने में इतना ले लेते हैं। वेस्ट इंडीज तो देता ही नहीं है, चिक चिक से खत्म। उनकी क्रिकेट ही तबाह हो गई है। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये पता नहीं किस रुख में जाएंगी। एंटी आईपीएल नहीं हम दोनों। जब तू आईसीएल का माल कमा के आया था उस वक्त वो ठीक थी। आईपीएल में 2008 में पाकिस्तानी प्लेयर खेले, उस वक्त भी ठीक थी। अब क्योंकि पाकिस्तानी नहीं खेलते, दुनिया क्रिकेट भाई वो रोजगार है, जिसका दिल करता जाए, नहीं करता ना जाए। उन्होंने हजारों प्लेयर दे दिए हैं मार्केट को। तुमने क्या दिया? क्या दिया तुम्हारी पीएसएल ने? तेरा भतीजा तू, ये सकलैन कुदरत का निजाम, मुश्ताक कुदरत का निजाम है, वकार कुदरत का निजाम, ये निजाम दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखो सैम कॉन्स्टास जैसे प्लेयर्स को वो बूस्ट कर रहे हैं, आगे लेकर आ रहे हैं, जिस तरह की उनकी टीम है। न्यूजीलैंड के आप देखें, फिन एलन हो गए, सैफर्ट हो गए, मार्क चैपमैन जैसे खिलाड़ियों को देखकर सिर्फ और सिर्फ दिल जलता था। इवन इस चैंपियंस ट्रॉफी में हर टीम ने सेंचुरी बनाई, ओडीआई फॉर्मेट था, हर बल्लेबाज ने सेंचुरियां बनाई, 7 टीमों ने, सिर्फ एक पाकिस्तान की तरफ से नहीं आई थी सेंचुरी। और पीएसएल भी शुरू होने वाला है, और दूसरी साइड उस बंदे ने स्टार स्पोर्ट्स वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो क्या केन विलियमसन जो पीएसएल को छोड़ने वाला है? क्या केन विलियमसन पीएसएल के साथ फिर से जो वो वही काम कर चुका है जो कॉर्बिन बोश ने किया है? तो जी हाँ, केन विलियमसन ने पीएसएल के साथ वही काम कर दिया है। लेकिन भाई साहब जब पीएसएल शुरू हो तो मेरी ख्वाहिश है कि केन विलियमसन ये ना करे कि बहानेबाजी लगा दें, वहां पे कमेंट्री करो, यहाँ पे होना। हालांकि यहाँ पे कराची किंग का शूट भी करवा के जा चुके हुए हैं।
अच्छे खासे महंगे प्लेयर है। तो आई विश कि ऐसा ही हो, केन विलियमसन आ जाए, वरना अगर ये चला गया ना बड़ी बदनामी है पाकिस्तान की। देखो यार, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का कि इधर कोई खेल ही नहीं रहा और हम पाकिस्तानी यहाँ पे रो रहे हैं। ये सारे मैं देख रहा हूँ कि यार ये कौन सा पीएसएल है जहां सिर्फ और सिर्फ आप पाकिस्तानी प्लेयर ही खेलेंगे। क्या इस साल का पीएसएल बंद हो जाएगा? होगा ही नहीं, क्योंकि पुत्र रहा थे पीछे क्या कख नहीं, सारे तो नस गए ने, सब तो भाग गए इधर से। बट जब बात आती है रिसेंट फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से जो है आज बड़ी बैड न्यूज सामने निकल के आई है। मतलब कि कमाल ही है वैसे कसम से ये आईपीएल की फ्रेंचाइज जिस तरह से पीएसएल के प्लेयर्स के हवाले से न्यूज आ रही है, क्या कर रही है, उनको किस तरह से टारगेट कर रही है, किस तरह से ग्रीड के जाल में फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है भाई? आपको पीएसएल ही मिली है क्या? आपको पीएसएल के ही फॉरेन प्लेयर मिले हैं क्या? पूरा साल हम दुआएं करते रहते हैं कि भाई आईपीएल में ये प्लेयर अनसोल्ड हो जाए तो हमारे हाथ आ जाए, तो वो आपके ठुकराए हुए अनसोल्ड प्लेयर हमारे हाथ आए, पहली बार हमारे हथे चढ़े, बड़ी मिन्नतें समाजते करके। वो किसी लीग में नहीं खेलने जाते, वो कह रहे हैं हमारी मर्जी की, हमारे पास पैसा है। वरिंदर सहवाग के बहुत से बयान आते हैं जी हम नहीं जाते खेलने। ठीक, ये नहीं है कि जी वो गलत है, मैं गलत नहीं कह रहा उनको, वो अपनी जगह पे ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी हमने ये वाली ताकत अन की है, तो अगर किसी को ये वाला शौक है, हमें अगर ये वाला शौक है, हमें अपनी क्रिकेट इस लेवल पे लेके जानी चाहिए ताकि हमारी बात सुनी जाए। कि जितने पैसे केन विलियमसन को आईपीएल में मिलेंगे ना कमेंट्री करने के, पीएसएल में शायद उसके आधे भी ना मिले। कमेंटेटर्स को बड़े पैसे मिलते हैं आईपीएल में, लेकिन पीएसएल में उसको खेलने के लिए क्रिकेट मिलती और आईपीएल में उसको क्रिकेट पे बात करने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरी नजर में एक खिलाड़ी जो है वो खेलना ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, वो अलग बात है कि कोई पैसे का लालची हो, ज्यादा पैसा मिल रहा हो, डबल ट्रिपल, वो अलग बात है। हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा, लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहां की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहां चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे? इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। केन विलियमसन के पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, उन्होंने T20 ये जो लीग क्रिकेट है उसमें 100+ उनके मैचेस हैं, उसी से आपको पता चल जाता है कि यार हाँ इस बंदे का जिसे कहते हैं दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेलकर इसने ठीक ठाक वो एक्सपीरियंस जो है वो गेन किया हुआ है। 244 टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स, 255 टोटल नंबर ऑफ जिसे कहते हैं मैचेस, 6500+ रन हैं, 1 सेंचुरी, 46 50s, 31 की बैटिंग एवरेज, 122 का स्ट्राइक रेट। अब जो न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि जो है वो स्टार स्पोर्ट्स वालों ने उसको ऑफर की और केन विलियमसन ने मान ली, और अब जो है वो आईपीएल में वो आपको जो है वो स्टार स्पोर्ट्स की जानब से एबी डिविलियर्स के साथ कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर जो है वो सवाल ये बनता है कि ये जो बाहर के खिलाड़ी हैं, इनको अगर कोई लीग खेलनी नहीं होती है भाई, तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं?